हमको छेड़ेगा, हमको प्रवोक करेगा तो हम ये हाथ से चूड़ी के लिए और बेलना पकड़ने के लिए नहीं, कलम पकड़ने के लिए है। ठीक है, ठीक है। तो जो 10,000 का चप्पल से मुंह पे मारे थे ना, ये हाथ तो समझो ना कि ये तुम्हारे हाथ तुम्हारे गाल पे जब से पड़ा है तब से ही तुम लोग शांत हुए हो। ये हाथ का कीमत तुम लोग नहीं जानोगे, तुम्हारा वैल्यू बढ़ गया बे। अस्तित्व है। मेरा भाई रेप करके जेल नहीं गया था, गुस्सा तो आ रहा। मेरा भाई रेप करके नहीं गया था, मेरा भाई मर्डर करके नहीं गया था। मेरा भाई कानून के साथ लोगों का मसीहा मददगार बनते बनते गया और कुछ षड्यंत्र रचना में रात के 12 बजे का इंतजार करता है कि जब अंधेरा होगा तो निकलेंगे, नहीं तो हमको कोई भी कूट देगा। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है, ज्यादा बोलेंगे नहीं, हो गया। कूट देगा मतलब कूट देगा और कुटाओगे। तुम कभी लड़का से पिटाते हो, कभी लड़की से पिटाते हो। हम कलम करेंगे और इस माइक से मेरा भाई जवाब देगा। और सारे देशवासियों को मैं कहूंगी कि सही इंसान को चुनो, सही इंसान पर अंगूठा दबाओ, नहीं तो वही। अभी हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं, ये कोई आम लड़की नहीं है, बिहार का शेरनी कहा जाता है इन्हें, और नाम है रूपम जी। आज मनीष कश्यप के गाँव में है। कल आपने काफिला देखा, मनीष कश्यप के स्वागत में जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा था, क्या कुछ बोलिएगा? मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को बहुत तहे दिल से मेरा शुक्रिया और प्रणाम। मेरा नाम रूपम अर्निका है। अर्निका का मतलब पता है? अर्निका एक सर दर्द की गोली है, ठीक है, उसका नाम है, और एक तेल भी आता है। तो जिसके सर में दर्द हुआ है, भैया के आने से पहले तो उस दवा ले ले, ठीक है। दूसरा, मनकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम था, ठीक है, झांसी की रानी। तो इशारा काफ़ी है। बाकी जिस गाड़ी के पास हम खड़े हैं, ये इसका नाम है ठार, और ठार से ही भैया आए हैं। तो सबसे पहला तो आपको मैसेज ये जाता है कि ठार से होगा वार, ठीक है। तीसरा बात कि मेरे भैया जो है, अब मनीष भाई जो है, इस बिहार के लाल नहीं, पूरे भारत के लाल है, भारत के शेर हैं। और उनकी बहन रूपम शेरनी बहन, ठीक है, साथ में है। अब तो अब भाई बहन सब लोग मिलकर एक माइक से तो एक कलम से जवाब देगी लोगों को, और जो सिस्टम में जो सुधार लाना है वो लाएगी। अब वो जैसे लाए, लाना तो है, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पुल बना दिए, सड़क बना दिए, बहुत सराहनीय काम है। और लड़कियां, अगर मैं भी आज यहाँ बोल रही हूँ ना, तो ये जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इसमें हाथ है, वो बहुत आगे है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं ना जो मुख्यमंत्री जी को भी बर्बाद करने पे तुले हैं। क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है, मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति था ना, जिसको मैं बता रही हूँ पर्सनली अगर बोलूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मैं पर्सनली मिली हूँ, सब कुछ देखा है मैंने उन्हें। कुछ दिन पहले ही वो मेरे घर भी आए हुए थे संस्कृति में, बहुत सारी चीज़ें देखा मैंने, उनका बिहेव देखा। मैं समझ गई कि बस इनके इर्द गिर्द लोग वाले इनको बदनाम करना है, नहीं तो मनीष कश्यप जो सोच रखते हैं वही उनका भी सोच है, बस बदनामी का घेरा है। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे भाई को बदनाम मत करो यार, क्योंकि पता है मेरे भाई का नेचर क्या है, दुश्मन कितना भी बड़ा हो, विरोधी कितना भी बड़ा हो, अगर वो बोलेगा ना भैया हाथ पकड़ के, तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। वो इंसान किसी से दुश्मनी ले सकता है और वो इंसान किसी का बुरा सोच सकता है, बिल्कुल नहीं। जो कड़वा बोलता है दिल का साफ होता है। क्या होता है कि मेरे भाई थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, थोड़ा कड़वा बोलते हैं, वही चीज़ मेरे में है। तो हर कड़वी चीज़ जहर नहीं होती है, हर कड़वी चीज़ जहर नहीं होती, हर कड़वा, कुछ कड़वे चीज़ दवाइयों का काम करते हैं, और कड़वी दवाइयाँ आपको ठीक करने का काम करती है। कैंसर जैसी बीमारी को भी दवाई ठीक करती है कभी कभी, है कि नहीं, स्टार्टिंग स्टेज पे। तो हमारा बिहार जो मनीष कश्यप है ना, हमारे भाई, वो हमारा जो बिहार है एक तरह का कैंसर बीमारी से पीड़ित होते जा रहा है, कहिए तो, ठीक है। उसको गाली दे देना, माँ बेटी की बहन दे देना, यूट्यूब और फेसबुक का गलती नहीं है, यूट्यूब का गलती नहीं है। कोई भी गाली देता है उसको चला देता है, क्यों? कि पैसा आएगा डॉलर में। हाँ, कितना गलत है। उससे पता है क्या हो रहा है? अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि यही जुबान गाली भी खिलाता है, यही जुबान लात भी खिलाता है, और यही जुबान माला भी पहनवाता है, ठीक। तो कुछ लोग तो उसमें सामने वाला भड़केगा, आपकी माँ बहन को हम गाली देंगे तो अच्छा लगेगा, दर्शकों की माँ की बहन की गाली देंगे तो अच्छा लगेगा, या हमको मेरे चरित्र पे उतना उंगली उठा, ट्रोल किया गया, देखे ही हमको ट्रोल किया गया, मेरे भाई को ट्रोल किया गया, जानबूझ के जातिवाद किया गया, जबकि हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, जातिवाद कभी नहीं किए और ना करेंगे, ये तय है। अगर जातिवाद करते ना तो हम लोग सारे लोग एक अलग अलग कम्युनिटी से यहाँ पर हैं, नहीं करते। लेकिन आप जो है उंगली करिएगा तो फिर हम लोग तो कलम करेंगे ही, तुम उंगली करो हम कलम करेंगे, और इस माइक से मेरा भाई जवाब देगा। और सारे देशवासियों को मैं कहूँगी कि सही इंसान को चुनो, सही इंसान पर अंगूठा दबाओ, नहीं तो वही होगा। जस्टिस कहते हैं
पता है क्या? हाई कोर्ट के जस्टिस अगर कोई हैं, तमाम दर्शक को बोलूंगी जो प्यार में धोखा खाया, वो डांस करते हुए वायरल होगी, इस ये सब मत देखो। हाई कोर्ट में आज सारा चीज डिजिटल हो चुका है। सारे जस्टिस का मैसेज पढ़ो, मैसेज देखो और सुनो। कहते हैं अगर बिहार में रेपिस्ट, मर्डरर सांसद और विधायक बनेगा तो हमारा जो बिहार है ना वो गड्ढे में जाएगा। सोमवार को मैं गई थी बेउर जेल, मेरा विजिट था सारे स्टूडेंट का। उसमें सुप्रिटेंडेंट जितेंद्र कुमार ने एक बात कही थी, रॉबर्ट कुछ नाम था, मेरी डायरी में मैंने लिखा है, उनकी बात कही थी उन्होंने कि जहाँ पे शिक्षा कम और रंगदारी ज़्यादा होगा, वो अलग शब्द में बोले थे लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में बता रही हूँ, वो दलदल में वो राज्य दलदल में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जहाँ पैसे को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, कलम को कम महत्व दिया जाएगा, वो राज्य दलदल में जाएगा और हमारा बिहार उसी में से एक है। और ये बोलने में मैं शर्माऊंगी नहीं, कतराऊंगी नहीं, क्योंकि हर राज्य में जब आप जाते हो हर कोने में बिहारी है। लेकिन आज बिहारी गाली क्यों है? मैं आपसे पूछती हूँ, जाइए, आपको गाली नहीं देगा माँ बहन की, सीधा अरे ये तो बिहारी है। क्यों ऐसा? इसको बदलना होगा। अगर हम अच्छा कपड़ा पहन लिए ना, चंडीगढ़ में एक मेरा कैंप लगा था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था नंबर 1 पे, मैं गई थी नेशनल कैंप में। वहाँ पे मेरे साथ जो गए थे ना, उनका थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड, सब लोग बिहार से, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा कम था, तो मैं इसको बोलने में भी कतराऊंगी नहीं। और मैं जब मेरा था थोड़ा, मैं मॉडर्न रहना पसंद करती हूँ, तो वहाँ पे जब मैं कपड़े मतलब मॉडर्न टाइप का पहनती थी या कुछ, तो जानते हैं बाहर की लड़कियाँ मुझे क्या वो देख के बोलती थी, अरे बिहार की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत, इतना स्टैंडर्ड। मैं जब वो वर्ड सुनी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि कभी मैं बाहर, आज तक बिहार से रूपम बाहर गई नहीं। उस समय 2000 आपको 19 की बात बता रही हूँ, गई नहीं। जनवरी का टाइम था, ठंड का ही मौसम, नहीं मार्च का, हाँ मार्च का। उस समय जब मैं वो जो मेरे कान में गूंजा ना, मैं शॉक्ड हो गई कि सच में जो सुनते थे वो सच में ऐसा है। तब से मेरा दिमाग खुला और मनीष कश्यप के सपोर्ट में उतरी। हाँ, एक पल के लिए मैं बता दूं, बहुत मैसेज आएगा पता है। मनीष भाई का एक वीडियो वायरल हुआ था लाइव गाली वाला, उसमें मैं विरोध में थी। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था ना, उस समय तो मिली नहीं थी, ये लगता था कि अरे इतना अच्छा पत्रकार है, गाली गलौज कैसे हो गया। मैं तो उसका पीछे का तथ्य देखी नहीं, थोड़ा कम उम्र था, उसमें इतना मैच्योरिटी भी नहीं था, बस गाली देखी। तो वही कहते हैं ना, जो दिखता है ना वो हर समय सही हो, ये सही नहीं। और वो समझ में मुझे उस वीडियो से भी आया। उस समय विरोध में थी। जब इनका पटिशन पढ़ा मैंने कि क्या क्या लूफॉल आया है, कहीं ना मैंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देखा है, ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत हो गया है। एक वकालत की भी पढ़ाई ही कर रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ देखी हूँ। तो पटिशन जब पढ़ी ना, तो मुझे समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं गलती है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं और जानबूझ के फंसाने की कोशिश की गई है। उसके बाद मैं उतर गई भाई के सपोर्ट में। कुछ कम्युनिटी वाले, तुच्छ विचारों वाले लोग मेरा सपोर्ट करने हमको मतलब प्रवोक करने लगे, नहीं तुम सही कर रही हो, लेकिन मेरा दिमाग था कि हम क्या करना है हमको, हाँ इतना तो दिमाग था। फिर मैं सही के डायरेक्शन में गई और फिर भाई के सपोर्ट में उतरी। अब जिसको जो सोचना है, आई डोंट केयर अबाउट देम, हाँ। अच्छा, आपको बिहार का शेरनी कहा जाता है, किसी को भी थप्पड़ मार देती हैं, क्या बोलिए? नहीं, थप्पड़ किसी को नहीं मारते हैं। हमको छेड़ेगा, हमको प्रवोक करेगा तो हम ये हाथ से चूड़ी के लिए और बेलना पकड़ने के लिए नहीं, कलम पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जो 10,000 का चप्पल से मुंह पे मारे थे ना, ये हाथ तो समझो ना कि ये तुम्हारे हाथ तुम्हारे गाल पे जब से पड़ा है तब से ही तुम लोग शांत हुए हो। ये हाथ का कीमत तुम लोग नहीं जानोगे, तुम्हारा वैल्यू बढ़ गया बे। ये लोग सोच रहा था कि मनीष कश्यप जेल से निकलेंगे तो इतना भीड़ नहीं होगा, लोग इतने सपोर्टर नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो जिसकी बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, हम फॉलोवर नहीं समर्थक बनाए हैं। तो जो समर्थक बनाया है वो बेतिया में मौजूद है, और जो फॉलोवर मतलब क्या उसको अनपढ़ फॉलोवर नहीं कह सकते, उसको गुंडा राज बनाने का एक क्या उसको बोलते षड्यंत्र जो मचा रहा था, वो पटना में रात के 12 बजे का इंतजार करता है कि जब अंधेरा होगा तो निकलेंगे, नहीं तो हमको कोई भी कूट देगा। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है, ज्यादा बोलेंगे नहीं, हो गया, कूट देगा मतलब कूट देगा और कुटाओगे। तुम कभी लड़का से पिटाते हो, कभी लड़की से पिटाते हो, यही तुम्हारा अस्तित्व है। मेरा भाई रेप करके जेल नहीं गया था, गुस्सा तो आ रहा, मेरा भाई रेप करके नहीं गया था, मेरा भाई मर्डर करके नहीं गया था, मेरा भाई कानून के साथ लोगों का मसीहा मददगार बनते बनते गया, और कुछ षड्यंत्र रची लोग उसके पीछे थे। नहीं तो पटना, मैं अभी बताई ना, सोमवार को जेल गई थी, अंदर में कैदियों से मेरा काउंसलिंग हुआ,
300 महिलाएं, एक ट्रांसजेंडर, 4 बच्चे और जो पुरुष बच्चे थे, मतलब टोटल कहती 4173 थे। ठीक, उसमें कई लोग ओपन, मेरे पास तथ्य है, नहीं तो अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मेरे पे ऊपर केस हो सकता है। सारी बातों को जानते हुए मैं बोल रही हूँ, कोई व्यक्ति 5 साल सिर्फ ट्रायल में चल रहा है, कहाँ लूफल है, सिर्फ ट्रायल में सजा आना बाकी है। 5 साल कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, मतलब अपने जीवन का एक भाग उसमें गवा देना। ठीक, जिसका बीवी है, जिसका बच्चा है, हाँ, जिसके बच्चे भी नहीं है, वो जेल में है, उसका कौन सोचेगा? कोई सोच रहा है? अरे जेल में है तो है, हम तो एसी में है ना भाई। और सुनिए, जब कोई बड़े वीआईपी का वार्ड जब खाली होता है ना, वो वार्ड दूसरा नेता नहीं ले सकता है, तुरंत कॉल आ जाता है, वो मेरा वार्ड था। मतलब नेताओं को भी पता है कि हम जेल जाने वाले हैं, वो वार्ड खाली रहता है। अच्छा, अंत में जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पत्रकारिता करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें बिहार का सीएम बनाया जाए, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, जो जनता इतना जन सैलाब लेके उमड़ी है आज, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के पीछे आज खड़ी है, किस उम्मीद से खड़ी है? वो अपने लिए नया भविष्य देख रही है, क्योंकि वो जानते हैं सड़क पुल सब कुछ जरूरी है, लेकिन अब जरूरी है तो शिक्षा बेहतर कौन कर सकता है? सच बोली, ठीक है, ये कर सकते हैं मनीष भैया। हाँ, क्योंकि देखिए, हम बुराई नहीं करेंगे माननीय मुख्यमंत्री, जिसको जो सोचना है। मुख्यमंत्री जी भी अगर आज बढ़ावा अगर कोई बिहार में दिया है ना लड़कियों को, तो नीतीश कुमार दिए हैं, नो डाउट। लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने उनका माहौल खराब कर दिया है। एग्जैक्टली। अभी जो बयान उन्होंने दिया था, बहुत सारी चीजें बातें लंबी हो जाएगी, क्या करें, शब्द बहुत है, समय कम है। चलिए, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और आप लोग इस बिहार की शेरनी रूपम जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इन्होंने जो भी बातें कही हैं, उन बातों के लेके आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में दर्ज जरूर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।